Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र और हम लोग सूत्र देख रहे हैं। मैं शेयर करता हूँ 47। मैं सूत्र पढ़ता हूँ। यो विविक्त स्थानं सेवते यो लोक बंधम उन्मूलयति निस्त्रैगुण्यो भवति यो योगक्षेमं त्यजति। यो विविक्त स्थानं सेवते यो लोक बंधम उन्मूलयति निस्त्रैगुण्यो भवति यो योगक्षेम त्यजति। आज के सूत्र में नारद मुनि जी क्या सूत्र दे रहे हैं हम लोग देखते हैं। Who can cross beyond illusion? इस माया नहीं, illusion is illusion को क्या बोलेंगे हम लोग हिंदी में? भ्रम। इस भ्रम को कौन पार कर सकता है? पिछला जो सूत्र, हाँ माता जी, भ्रम बोलते हैं ना, भ्रम। हाँ, तो पिछले सूत्र में उन्होंने माया को कैसे पार करना है उसका सूत्र दिया था। अब भ्रम को कैसे पार करना है उसका सूत्र दे रहे। दैट पर्सन हु स्टेज इन अ सिक्लूडेड प्लेस, जो एकांत में रहता है, कट्स ऑफ एट द रूट हिज अटैचमेंट टू मुंडेन सोसाइटी, जो इस भौतिक मुंडेन यानी भौतिक जो सोसाइटी है उससे अपना आसक्ति जो है वो जड़ से काटता है। becomes free from influence of the three modes of material nature, जो त्रिगुण है उसके जो इन्फ्लुएंस है, उसके जो प्रभाव से जो है मुक्त हो जाता है। एंड जो मटेरियल गेन यानी कुछ फायदा होना चाहिए या सिक्योरिटी, मेरे पास ये है इसकी वजह से मैं सिक्योर हूँ, मेरे पास इतना धन है, इतना बैंक बैलेंस है, इतना ये सब है, ये सब जो हैंकरिंग है इससे जो मुक्त हो जाता है वो भ्रम के पार कर सकता है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे नारद मुनि जी एक सबसे पहला इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सिक्लूडेड प्लेस, हमको एकांत में रहना है। और हम लोग देखते हैं जो हमारे जो 6 गोस्वामी थे वो कैसे वृंदावन में आराम से किसी एक पेड़ के नीचे रहा करते थे जंगल में। आज जो वृंदावन देख रहे हैं वो तो पूरा फुल क्राउडेड है, लेकिन उस समय में कोई नहीं हुआ करता था, जंगल हुआ करता था, किसी पेड़ के नीचे और वहीं पे सो जाते थे। और ऐसा भी नहीं कि ये आज मेरा पेड़ है तो वो दूसरा किसी को आने नहीं देना है, ये मेरा पेड़ है, ऐसा नहीं। आज इधर सो गए तो कल दूसरे पेड़ के नीचे, तो दे वर सो डिटैच्ड। फिर जो भौतिक सोसाइटी है उससे कोई आसक्ति नहीं, वो जड़ से काट दिया। फिर तीसरा जो है इस त्रिगुण के प्रभाव के परे जाना है। इसके प्रभाव के परे जाना मुश्किल है, क्योंकि ये सारे जो इतना जैसे मोह है या क्रोध है या काम है, इसके वेगों को पार पाना इतना आसान काम नहीं है। और ये जो त्रिगुण हम पे जब हावी होते हैं उसके वजह से ये सारे वेग आते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस 3 मोड्स ऑफ नेचर। तो उसको पार पाना है। और फिर जो मटेरियल गेन या सिक्योरिटी है उससे जो हमारा हैंकरिंग है उसको दूर करना है। तो हम लोग देखते हैं तात्पर्य में महाराज क्या कहते हैं। नारदा इज गिविंग मोर वेज टू क्रॉस बियॉन्ड माया। तो माया को पार करने के नारद मुनि और भी जो रास्ते बता रहे हैं। द फर्स्ट इज सॉलिट्यूड, विविक्त स्थान सेवते, यानी किसी आइसोलेटेड प्लेस में जाकर रहना। इसके लिए जब बोलते हैं कि धामवास, यू कैन से दैट कि हम लोग को वहां पे जाके हम लोग को सॉलिट्यूड में रहने का मतलब ये नहीं कि हम लोग भक्तों से भी दूर रहे,
हम लोग को या तो भक्तों के संग में रहना है या तो अकेले में रहना है हम लोगों को। सॉलिट्यूड नहीं कि भक्तों को भी छोड़ दिया, नहीं। प्रभुपाद जी बिल्कुल इसको अप्रूव नहीं करते थे। एक बार एक बहुत एक तपस्वी टाइप का एक उनका शिष्य था, और उनका शिष्य था, पता नहीं मुझे उनका शिष्य था कोई भक्त था। तो वो एक पेड़ पे रहा करता था और डेली 64 माला किया करता था, और वो किसी का संग नहीं करता था। तो सारे उससे इम्प्रेस थे, अरे क्या। और प्रभुपाद जी को मतलब एक बार वहां से गुजर रहे थे तो बोला, प्रभुपाद जी देखो ये पेड़ पे जो भक्त बैठा है ना, ये वो पेड़ पे रहता था ऊपर एकदम, और किसी से मिलता जुलता नहीं, कुछ नहीं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि सॉरी, भक्तों ने प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद इज सो ग्रेट, देखो ये अकेले में रहता है और ये जो है ये 64 माला करता है। तो प्रभुपाद जी ने उसको अप्रूव नहीं किया। मुझे एग्जैक्टली वो वर्डिंग मुझे याद नहीं, बट ही वाज नॉट एग्री, सेड नहीं, इट इज नॉट करेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो यहाँ पे जब कह रहे हैं सॉलिट्यूड में रहना चाहिए, दैट मीन्स हमको अभक्तों से दूर रहना है, हम लोग जो कुसंग है उससे दूर रहना है। फिर आगे कहते हैं, several times in Bhagavad Gita, Lord Krishna advises that one practice spiritual life alone. अपना जो आध्यात्मिक जीवन है हमको एकांत में गुजारना है। सॉलिट्यूड इज पर्टिकुलरली स्ट्रेस्ड इन मेडिटेटिव योगा। तो ये जो ध्यान योग है उसमें इस एकांत को बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, विच रिक्वायर्स दैट वन लिव अलोन इन ए सेक्लूडेड प्लेस। भगवद गीता में भी ये आता है, रहस्य स्थित एकाकी। ओके, हाँ, भगवद गीता का भी श्लोक दिया 6.10। तो इसमें कहते हैं, और फिर 13वें अध्याय में भी, when listing the items of knowledge, Lord Krishna includes vivikta sthanam, vivikta desha sevitvam, and aspiring to live in a solitary place. तो उसे अकेले एकांत स्थान में रहना चाहिए। Again, in the 8th chapter, when describing a person who has been elevated to the position of self-realization, Lord Krishna says that he lives in a solitary place. फिर से 18वें अध्याय में भी भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, विविक्त सेवी, यानी जो एकांत में रहता है। तो भगवान कृष्ण एक जगह पे नहीं, कम से कम 3-4 जगह पे इस बात का जोर देते हैं, 6ठे अध्याय में, 13वें अध्याय में और 18वें अध्याय में, कि हमको एकांत में रहना है। फिर हम लोग देखते हैं अगला पैराग्राफ में, यहाँ पे कहते हैं जो कनिष्ठ भक्त होते हैं, however are not advised to live alone, उन्हें एकांत में नहीं रहना चाहिए। दैट मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड, ये जो एकांत में रहने का जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो उत्तम जो अधिकारी है, जो एकदम उत्तम भक्त है, उत्कृष्ट श्रेणी के भक्त हैं, उनके लिए इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि वो एकांत में भी रहेंगे तो भी उनका पतन नहीं होगा उनका। Although solitary bhajan was practiced by Namacharya Haridas Thakur and sometimes by Lord Chaitanya, तो ये जो एकांत में भजन है, ये श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी किया करते थे, चैतन्य महाप्रभु किया करते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर criticized devotees who prematurely wanted to chant in a solitary place. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज उनका कड़ी आलोचना करते थे, जो एकांत में जाके भजन करने का प्रयास करते थे। एक मिनट जस्ट। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज हमेशा ऐसे लोगों को आलोचना किया करते जो एकांत में भजन करना चाहते। तो क्यों? क्योंकि वो उत्कृष्ट श्रेणी के भक्त नहीं थे, वो कनिष्ठ भक्त थे, और कनिष्ठ भक्त जो है वो एकांत में वो भजन नहीं कर सकता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज कहते हैं, उन्होंने लिखा है, माय डियर माइंड, हे मेरे मन, तो इतना वैष्णव होने का क्यों अहंकार करता है? Your solitary worship and chanting of the holy name of the Lord are based on the desire for cheap popularity. तो ये जो तुम एकांत में भजन करने का और पूजा करने का जो कोशिश कर रहे हो, ये सिर्फ एक चीप पॉपुलैरिटी के लिए तुम कर रहे हो, and therefore your chanting of the holy name is only a pretension. तो ये जो तुम्हारा जप है, ये सिर्फ एक दिखावा। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज
अपने माइंड को कह रहे हैं, उनका एक प्रेयर्स है उसमें ये कह रहे हैं ये, जो कृष्णा बुक में भी दिया हुआ है। तो टाइम हो रहा है, आई विल स्टॉप हियर। किसी का कोई एडिशनल कमेंट्स है, कुछ डाउट्स है, क्वेश्चंस है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे नो कृष्णा प्रॉब्लम, प्रभु नो जी, प्रॉब्लम। दंडवत गो प्रणाम अहेड। प्रभु। प्रभु मुझे मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे आपने बताया कि भक्त के संगत में ये करना, चैंटिंग करना, ये कीर्तन करना, वो अच्छा रहता है, और एकांत में करना रहता है वो नहीं, सही नहीं रहता है ना प्रभु। तो पहले तो संत लोग जो थे वो एकांत में ही करते थे ना कीर्तन, और ये जैसे कि संत तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज, इनका। तो प्रभु मुझे वो पूछना है, वो तो संत संत होकर चले गए ना, तो अभी एकांत में किया हुआ वो भगवान को ये नहीं होता है क्या, नहीं चलता है क्या प्रभु? हरे कृष्णा। प्रभु आप म्यूट पे हैं। हाँ सॉरी। तो जैसे यहाँ पे नारद मुनि ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एकांत में भजन करना चाहिए, ये महाराज जो है सतस्वरूपदास गोस्वामी महाराज यहाँ पे परपोर्ट में क्लेरिफाई कर रहे हैं कि ये कनिष्ठ श्रेणी के भक्तों के लिए नहीं है। ये समझ, तो कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो कनिष्ठ जो भक्त है उसके लिए नहीं है, वो नहीं कर सकता है। और हम लोग बहुत अच्छा उदाहरण भी देखते हैं, हमने देखा था जो एकांत में भजन करने गया था, पतन हो गया। डज एनीबॉडी रिमेम्बर? एक एग्जांपल देखा था हमने। तुम्हारा आवाज नहीं आया जय। प्रभु विश्वामित्र मुनि, आवाज नहीं भरत आ रहा महाराज। तुम्हारा। यस, भरत महाराज। तो भरत महाराज वो तो उच्च कोटि के भक्त थे, उन्होंने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, फिर भी उनका पतन हो गया। तो मतलब उनसे भी हाई लेवल के भक्त हैं, उनके लिए है वो इंस्ट्रक्शन। और जैसे माता जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, संत तुकाराम और ये सब जो है, ये लोग भी देखें तो एक्चुअली तुकाराम महाराज भी जो थे वो अपने घर परिवार के साथ रहते थे, लोगों में जो थे अपना भजन कीर्तन किया करते थे। तो ही वाज आल्सो इन, और कभी वो एकांत में जाके वो किया करते थे। मतलब ही वाज आल्सो इन ए गृहस्थ, ऐसा नहीं सब छोड़ के हिमालय पे चले गए थे। तो भगवान का भजन हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कितना सीरियसली फोकस्ड होकर हम लोग भजन कर सकते हैं। हम लोग फोकस्ड होकर भजन नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसके लिए जो है हमारे लिए नहीं है। हम लोगों को भक्तों के संग में रहना है और कुसंग को छोड़ना है। सबसे पहले कुसंग को छोड़ना है और भक्तों का संग पकड़ना है, और उसमें हम लोग को जप करना है। इसके लिए हम लोग सुबह जो चैंटिंग भी करते हैं, हम लोग इसीलिए करते हैं। हम लोग एकांत में हम लोग अपने घर पे भी बैठ के कर सकते हैं, बट भक्तों के संग में आते हैं, हम लोग माइक ऑन करते हैं, सभी लोग सब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा मेरे को तो दुबई का याद आता है। हम लोग सब एक साथ में सब सुबह जब जब करते थे तो कैसे हरे कृष्ण महामंत्र सबका अलग 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 सुनने को मिलता था। एक तो स्पिरिचुअल एक वाइब्रेशन आप लेना। तो वो जो है भक्तों के संग में जो है हम लोग को जो करना चाहिए, हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, एकांत में भी कर सकते हैं और अ, भक्तों के संग में भी कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट है हर किसी के लिए, जो उत्तम श्रेणी का भक्त है वो अकेले एकांत में कर सकता है, और हम लोग जो है हम लोग कनिष्ठ लेवल पे है, तो हम लोग को भक्तों के संग में करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु। थैंक यू Prabhuji. Then we'll take Vajanti Mataji and then Jai Radha Madhav. Hare Krishna, Prabhuji. I think I have two questions, but I'm still Okay. not formulated the second question properly. But my first question is, I thought illusion is Maya and Brahma. Is there a difference between the two, Prabhuji? Between Maya and Brahma? I thought both of them refer to illusion. प्रभुपाद जी बोलते हैं माया का मतलब है, मा मीन्स नो एंड या मीन्स दैट, दैट विच इज नॉट।
This it's kind of illusion, you can say. So you can Okay. say both are same, but in sometimes it is taken as Maya means you can say aham mameti. This is mine. This is me. So that is also, this is mine. This is mine. This is my son, my kid, मेरा बच्चा, मेरा पैसा. तो वो सब भी है. और illusion means is in Brahm. You can say it's similar. Okay. Okay, Prabhuji. My second question, I don't know, I'll try because there is some thought process that I'm not able to articulate. Let me try. Prabhuji, so solitude is probably recommended for one. I understand that it is for the Uttamadhikari, whoever is in the Uttamadhikari state. It is okay for them because Kanishta Adhikari hai, so they can get lost in that process. Is it also the process or the different processes of reaching God, right? One is Bhakti Yoga, one is Ashtanga Yoga. So is solitude possibly okay for people who are for those who practice Ashtanga Yoga, or one of the other processes? Because Sankhya yoga है, Bhakti yoga है, पर अब अगर हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं तो कनिष्ठ अधिकारी के लिए advisable नहीं है. But suppose the person is in the is a practitioner of Ashtanga yoga, is it okay for such a person? Actually, what I'm trying to understand your question is actually there are two things. What you're saying is, one is 3 types of devotees, and you're saying different types of path. Yes. So these 3 devotees can be in these 3 paths also. Okay. Maybe okay. Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, Dhyan Yoga, Karma Yoga. So ये तीनों कैटेगरी इन सभी में हो सकता है. Okay. And other thing, what is we can say is this doing bhajan in ekanta is not a different path. It's an one tool. एक माध्यम है भगवान को पहुंचने का. So it can be in any yoga. It can be Dhyan Yoga. It can be in Bhakti Yoga. One who is serious, he will take up this process. Okay. So this is intermingled. All these 3 and this 3, we can say these are intertwined. Okay, so it doesn't matter whichever process that we are following. If we are, obviously, हमारे लिए, Bhakti Yoga is what is, the best. But whoever is following whichever path, the Kanishta Adhikari ko, this is not it. Yeah, it's not applicable to it. We should not do that. Okay. And that's why we see sometimes, I've seen in my so many years of experience in Krishna consciousness, I've seen many devotees come, many devotees go. जब तक वो भक्त संग में रहते हैं, they are doing good. But as soon as they start pulling out, मेरे को एकांत में रहना है, this is the time when they start falling out. So जितना हम लोग भक्त संग में रहेंगे, उतना हम लोग जो है, हम लोग दृढ़ भक्ति में रह सकते. अगर हम लोग भक्तों का संग नहीं करते, if we think I am a great elevated devotee, अभी मेरे को साधु संग का जरूरत नहीं, then he may think mentally कि I am elevated, but that's is downfall. Downfall has started. Yes, thank you. Hare Krishna. Thank you, Mata. Hare Krishna. Yes, Jai Radha Madhav. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे इसके कनेक्शन में मटेरियल मोड के बारे में बताया, जैसे कि मटेरियल नेचर में मटेरियल मोड भी आते हैं. तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि गीता में जैसे लिखा हुआ है, मुझे एग्जैक्टली अभी चैप्टर भी याद नहीं आ रहा, शायद ये द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन 15 चैप्टर है प्रभु जी. तो उसमें शायद ये मतलब जैसे बताया था कि जब तक हम मटेरियल वर्ल्ड में हैं, तब तक ये 3 गुणों के अंदर ही हम आएंगे, और इसको मतलब पार करना, जब तक मतलब इसको हम इस मटेरियल वर्ल्ड में, तब तक मटेरियल नेचर को हम पार ही नहीं कर सकते. जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, तब ये हम पर काम नहीं करेंगे मोड्स, मटेरियल नेचर.
तो प्रभु जी जैसे आपने समझाया कि अगर हम कोशिश करें तो हम मतलब भगवान की भक्ति करें तो हम मतलब No, no, शायद no, आगे no, बढ़ no. सके, पर जब तक मटेरियल वर्ल्ड में No, है तो कैसे करेंगे? you are in wrong direction. जैसे हम लोग देखते हैं इतने बड़े बड़े जो आचार्य हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, श्रील प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, फिर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, व्यास देव जी, ये लोग कहाँ से आए? हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो नहीं गए थे वो लोग यहाँ पे आए थे. So how can you say they were not following? They were in three modes of guna. नहीं ना? In this material world they were away from nature. प्रभुपाद जी हैं, जितने भी आचार्य हैं. So it is not compulsory कि यहाँ पे है तो वो उसमें बंद गया. भगवान भी जब आते तो कहाँ बंद? भगवान तो ग्रेट है, बट इवन उनके जो भक्त हैं श्रील हरिदास ठाकुर जी, जितने बड़े बड़े जो आचार्य देखते हैं, उनको कोई बांध नहीं सकता उनको. तो जेलर का जैसे प्रभुपाद जी हमेशा एग्जांपल देते हैं, जेलर जो है वो जेल में आता है तो कैदी सोचता है अरे और एक नया कैदी आ गया, बट ही इज नॉट कैदी. वो अपना मर्जी से आता है, घूमता है, पुड़ता है, चक्कर लगाता है, एक सेल खोल के वो अंदर जाता है, देखता है सब बराबर है, सब फैसिलिटी नहीं है, और जब चाहिए वो सेल खोल के बाहर निकल जाता है. सो दैट रूल्स आर नॉट बाउंड फॉर हिम. रूल्स जो है उसके जो जो उस गुण में बंधे हुए हैं उनके लिए है, नॉट फॉर ग्रेट डिवोटीज. और इसके लिए हम लोग को ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जगत में जाके ही हम लोग कर सकते हैं. वी कैन डू हियर आल्सो, बट उसके लिए उतना सरेंडर, उतना एप्लीकेशन होना चाहिए. हरे कृष्णा. प्रभु तो मतलब क्योंकि वो भक्तों के लिए बड़े बड़े जो मतलब उन्नत भक्त हैं, मिश्रित भक्तों के लिए नहीं है, पर उन्नत भक्तों के लिए जो नहीं. उन्नत भक्त वो लोग नहीं बनते इससे, राइट प्रभु? या करेक्ट. मिश्र भक्त नहीं, उन्नत भक्त, जैसे जो अभी उदाहरण दिए ग्रेट डिवोटीज. जी प्रभु जी. तो थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओके, हरे कृष्ण. आई थिंक वैजयंती माता जी हैज रेज्ड हर हैंड. You have something? No, Prabhuji. I had Okay. asked my questions just for that. Thank you. Hare Krishna. Okay. Thank you. So we'll stop here for Narad Bhakti Sutra और हम लोग श्रीमद् भागवतम लेते हैं. इसे हरे नारद कृष्ण सजाता you want to say something? या हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, पूछ सकते हैं क्या? Yes. प्रभु जी जैसे आपने बताया अभी प्रभुपाद जी का एग्जांपल दिया, तो प्रभुपाद जी तो शक्तावेश अवतार थे, तो हम लोग, मैं मेरी बात कर रही हूँ, मैं तो नॉर्मल पर्सन हूँ प्रभु जी, तो हम लोग तो कितना ये भौतिक जगत में फेस करते हैं, फिर इससे हम लोग कैसा मार्ग निकाल सकते हैं? नहीं, हम लोग इस भौतिक जगत में बंधे हुए हैं. ये जो आचार्य जैसे प्रभुपाद जी हैं या जितने भी आचार्य जो मैंने अभी तक नाम लिए, ये हमारा उद्धार करने के लिए आते, वो रास्ता बताने के लिए आते हैं. वो हमारा हाथ पकड़ के खींच के नहीं लेके जाएंगे. हमारे जो गुरु हैं वो भी हमारा हाथ पकड़ के खींच के नहीं लेके जाएंगे. मुझे मेहनत करना पड़ेगा, मुझे मेरा जप करना पड़ेगा, मुझे मेरा चैंटिंग करना पड़ेगा, मुझे मेरा भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, मुझे श्रीमद् भागवतम पढ़ना पड़ेगा, उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा. तो देन आई विल स्टार्ट धीरे धीरे ऊपर जाने की जो मार्ग है वो उसके ऊपर मैं चल पड़ूंगा. लेकिन आई हैव टू वर्क हार्ड. मतलब मुझे मेहनत करना है. ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब कोई और मेरे लिए कुछ करेगा, नहीं. मेरा रास्ता है, मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे डिसाइड करना है कि मैं कितना फास्ट मुझे जाना है. तो वी हैव टू डिसाइड कि हाउ विल आई और व्हाट पाथ आई एम गोइंग टू टेक. बहुत सारे रास्ते हैं, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग. तो हमको कौन सा मार्ग जो है, हम लोग अपने प्रकृति के गुण के हिसाब से हम लोग मार्ग पकड़ते हैं कोई. लेकिन एक बार जब पकड़ लेते हैं, धीरे धीरे हम लोग जो आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमारा मेंटेलिटी चेंज होता है, हमारा थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाता है. तो वो हम लोग को फिर और जो है भक्ति में आगे बढ़ाता है हम लोग, और फिर गिव्स अस प्रॉपर एक मार्ग हमको सुझाता है. अच्छा ठीक है, अभी तक ये किया, कर्म योग किया, ठीक है, अभी तुम ध्यान योग करो. ध्यान योग किया, ठीक है, अभी तुम भक्ति योग करो. तो स्लोली जो है फिर वो आगे बढ़ता है उसमें.
ओके सुजाता। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे या कृष्णा, धन्यवाद। ब्रज प्रिय माता जी का एक पॉइंट है, वो लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु, इससे ही कनेक्टेड सुबह को लेक्चर बहुत अच्छा था ना, कि हम बोलते हैं हमारे पे मतलब ब्लेसिंग दीजिए, कृपा कीजिए, ये सब, लेकिन हमें खुद को प्रयास करना है। हम खाली मांगेंगे, लेकिन हम अच्छा प्रयास नहीं करेंगे। आई थिंक एक प्रभु कनेक्टेड है ना उससे। बहुत एकदम सुपर आपने पॉइंट को जोड़ा सुबह के लेक्चर को। अरे प्रभु आप मुझे कृपा दे दो, अरे गुरु महाराज मुझे मर्सी दे दो। अरे वो मर्सी तो दे रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? हमको भी तो मेहनत कर रहा है ना। जैसे आई थिंक मैं पहले भी बोला था, राधा गोविंद महाराज जी एक बार अपने लेक्चर में बता रहे थे, तो महाराज जी की कोई भक्त उनके पास आया, वो पूछा महाराज से बात, महाराज ने पूछा तुम जब करते हो? तो वो भक्त बोले मैंने गुरु कर लिया। महाराज बोले ये क्या बोल रहा है, मतलब शायद इसको मेरा क्वेश्चन समझा नहीं। बोला तुम जब करते हो? बोलते नहीं मैंने गुरु कर लिया। बोला अरे मैं पूछ रहा हूँ तुम जब करते हो? बोलते मैंने गुरु कर लिया। महाराज बोल रहे अरे इसका क्या मतलब? बोलते अरे मैंने गुरु कर लिया, तो अब क्या जब भी करना है मुझे भी? और मेरे गुरु करेंगे, मैं थोड़ी करूंगा। तो महाराज हंस के, मतलब ही वाज ट्राइंग टू मेक ए पॉइंट कि गुरु कर लेने से सिर्फ सब कुछ नहीं हो जाता। बहुत से लोग हैं इनिशिएशन लेके सोचते हैं अरे मैंने बहुत बड़ा काम, लेकिन इनिशिएशन इज स्टार्टिंग प्रोसेस। तो हम लोगों को अपना प्रयास डालना है। जैसे जो आज का सुबह का लेक्चर था, ये तो सुपर, बहुत मेरे को अच्छा लगा क्लास आज का जो माता जी ने दिया, कि भगवान तो मर्सी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग को अपना मेहनत भी डालना है उसमें। जैसे दामोदर लीला में ना भगवान का कृपा और हमारा एंडीवर। तो अगर भगवान का कृपा तो है, लेकिन एंडीवर नहीं है, तो भी हम लोग नहीं आगे जा पाएंगे। तो थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट जोड़ा। यस माता जी, हरे कृष्णा। एंड स्टॉप हियर। श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री नारद मुनि जी की जय। हरे कृष्णा।